मैंने कई बार नोटिस किया बहुत सारे लोग हल्ला करते हैं नेपोटिज्म नेपोटिज्म नेपोटिज्म, मतलब हर जगह नेपोटिज्म है, चाहे बॉलीवुड में हो, पॉलिटिक्स में हो या फिर बिजनेस के क्षेत्र में हो, हर जगह नेपोटिज्म है। बहुत सारे लोग हल्ला करने लगते हैं, लेकिन सच इसके बिल्कुल ही अलग है। नेपोटिज्म की मदद से कोई व्यक्ति थोड़े टाइम के लिए तो सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन परमानेंटली वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। यकीन नहीं आता, आप जाइए शाहरुख खान के पास और उनसे पूछिए कि क्या आपका बेटा आपकी तरह सक्सेस हो पाएगा, तो शाहरुख खान भी हाथ जोड़ लेगा वहाँ पर और बोलेगा वो किस बात की मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूँ, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए नेपोटिज्म का होना या ना होना कोई ज़रूरी नहीं है, इसके लिए तो टैलेंट चाहिए होता है। चलिए आइए इन बातों को हम लोग समझते हैं एक छोटी सी और बहुत ही प्यारी स्टोरी की मदद से। पूरी स्टोरी को सुनिएगा और लास्ट में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या बात समझ में आई। एक बार की बात है, एक मेले में गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचा करता था। उसके पास में डिफरेंट कलर्स के गुब्बारे होते थे, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, वाइट, ऑरेंज, ब्लैक। वो गुब्बारे बहुत ही अच्छे तरीके से बेचता था। बच्चे उससे बहुत ज़्यादा खुश रहते थे क्योंकि वह बेचने का तरीका जानता था, इसलिए वो ज़्यादा गुब्बारे बेच पाता था। जब भी उसकी सेल्स गिरती थी तो वो एक नए कलर के गुब्बारे को गैस भर के आसमान में उड़ा देता था, जिसे देखकर बच्चे उसके पास आते थे। इससे उसकी सेल्स बढ़ जाती थी। एक बार बैलून सेलर ने एक रेड कलर के बैलून को आसमान में उड़ा दिया। इसे देखकर एक बच्चा बैलून सेलर मतलब गुब्बारे बेचने वाले के पास आया और उसे नोक किया। कहा कि अंकल एक बात बताओ, ये रेड कलर का जो बैलून आसमान में उड़ रहा है, क्या ब्लैक कलर का बैलून भी ऐसे ही आसमान में उड़ सकता है? तो जो बैलून बेचने वाले थे, मतलब जो गुब्बारे बेचने वाला था, वो थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। लगभग 20 से 30 सेकंड्स के लिए वो शांत हो गया। फिर बच्चे की तरफ देखा और कहा कि बेटा, यह बैलून जो उड़ रहा है आसमान में अपने कलर की वजह से नहीं उड़ रहा है, ना ही अपने शेप की वजह से उड़ रहा है, बल्कि इस बैलून के अंदर जो गैस भरी हुई है उस गैस की वजह से ये बैलून उड़ रहा है। इनमें से कोई भी बैलून आप उड़ा सकते हो अगर इसके अंदर गैस हो तो। आई होप कि ये स्टोरी आपको समझ में जरूर आई होगी। इस स्टोरी का एक ही मोरल है, वो है कि जो बैलून है वो अपने कलर या शेप की वजह से नहीं उड़ रहा है, बल्कि बैलून के अंदर जो गैस है, जिसे हीलियम गैस कहा जाता है, उस हीलियम गैस की वजह से ये बैलून उड़ रहा है। ठीक उसी तरीके से एक इंसान भी तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब उसके अंदर कुछ खास बात होगी। इसलिए दिमाग से हम लोगों को यह बात निकालने की ज़रूरत है कि सक्सेसफुल होने के लिए हमें बाहरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। मैं मानता हूँ इस बात को कि बाहरी सपोर्ट ज़रूरी है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे अंदर टैलेंट होना चाहिए। अगर हमारे अंदर टैलेंट होगा और हम कुछ अच्छा कर रहे होंगे और थोड़ी बहुत अचीवमेंट दुनिया को दिख रही होगी, तब ये दुनिया हमें सपोर्ट करेगी। इसलिए माइंडसेट हमें चेंज करने की ज़रूरत है। माइंडसेट आपको चेंज करने की ज़रूरत है कि भैया कोई अगर अंबानी है तो उसका बेटा अंबानी बनेगा, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। कोई शाहरुख खान है तो उसका बेटा शाहरुख खान बनेगा, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इतिहास गवाह है और प्रेजेंट में भी आपके सामने लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स है कि पेरेंट्स बहुत कामयाब है और बच्चे जो है फेल हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर जो टैलेंटेड लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमें इस बात को भूलने की ज़रूरत है कि सक्सेसफुल होने के लिए बैकग्राउंड का होना बहुत ज़रूरी है या नेटवर्क का होना बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। इन बातों को हम लोग को भूलने की ज़रूरत है। अपने अंदर के टैलेंट को हमें पहचानना है और आगे बढ़ते जाना है। जब ये दुनिया देखेगी कि आप आगे बढ़ रहे हो तो पिछलग्गू की तरह आपके पीछे पीछे ये दुनिया सपोर्ट करने के लिए भागेगी। अगर आपने अपना टैलेंट नहीं दिखाया और आपने इस उम्मीद में अपना टाइम वेस्ट कर दिया कि दुनिया आएगी आपकी हेल्प करेगी फिर आप आगे बढ़ोगे, तो इस बात को दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि दुनिया उसी को सलाम करती है जो खुद अपने दम पर कुछ करने की कोशिश करता है या कुछ कर रहा होता है या कुछ हासिल कर लिया होता है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होंगी। जल्दी से मुझे कॉमेंट करके बताइए कि इस स्टोरी से आपने क्या सीखा। क्या आप अब भी बिलीव करते हैं नेपोटिज्म पे? क्या अब भी आप बिलीव करते हो कि भाई एक्सटर्नल सपोर्ट की वजह से आप आगे बढ़ोगे, या आप बिलीव करते हो अपने टैलेंट पे? कमेंट करके मुझे बताइए। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।